सीरियल झनाक में अब कहानी एक बहुत ही बड़ा और भावुक मोड़ लेने जा रही है। जब छोटी झनक ऋषि को गांव से भागने में मदद करती है तो शुरुआत में सब ठीक लगने लगता है। ऋषि गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो शहर की तरफ जाने लगता है, गांव वाले रास्ते में ही उन्हें पकड़ लेते हैं। वे दोनों को वापस गांव लेकर आते हैं। इस बार गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वे ना जनाक की बात सुनते हैं, ना नाउतन की। गांव वाले किसी भी हालत में जनाक की शादी ऋषि से करवाकर ही मानते हैं और जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। ऋषि को भी ये सब किसी झटके से कम नहीं लगता। शादी के बाद गांव वाले ऋषि और जनाक को शहर भेज देते हैं। अब समस्या ये है कि जनक अभी बहुत छोटी है, उसे शहर की जिंदगी का कोई अनुभव नहीं है और ऋषि ना तो उसे अकेला छोड़ सकता है और ना ही अपने घर ले जा सकता है। उसकी अपनी जिंदगी उलझी हुई है क्योंकि उसकी शादी मून अदिति से तय है। इस उलझन में ऋषि झनाक से कह देता है, अब तुम्हें अपना सिंदूर मिटाना होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, मैं तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी बनाकर ही अपने घर ले जा सकता हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जनाक, जो अभी मासूम है और हालात को समझ नहीं पा रही, चुपचाप ऋषि की बात मान लेती है। वो शहर में उसके घर आती है, लेकिन एक नौकरानी बनकर वो अपने हक और पहचान को छुपा लेती है। मगर सवाल ये है, क्या ये सच्चाई हमेशा छुपी रहेगी? क्या छोटी झनाक कभी अपना हक मांगेगी और सबके सामने ये कहेगी कि वो ऋषि की पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? और क्या मून को शादी से पहले ये सच पता चल पाएगा कि ऋषि पहले ही शादी कर चुका है, और वह भी जनाक से? आगे की कहानी में ये राज खुलने पर जो तूफान आएगा वो सब कुछ बदल देगा। देखते रहिए झनाक, क्योंकि अब असली टकराव शुरू होने वाला है।